नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात करेंगे उस कंपनी की या उस ग्रुप की जिसके शेयरों ने पिछले 1.5 साल में तहलका मचा रखा है, जिसको देख के हर एक के मन में अरमान जागे हुए हैं, हाय हमने क्यों नहीं लिए। जी, इस देश के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की कंपनियां, अडानी ग्रुप के शेयर्स आज बहुत बुरी तरह टूटे हैं, बहुत बुरी तरह गिरे हैं। बाजार में चारों तरफ मंदी का माहौल है, तो उसमें अडानी के शेयर भी बहुत गिरे हैं। ये कोई बड़ी भारी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जो लोग पिछले 1.5 साल से लगातार अच्छी बुरी परिस्थितियों में अडानी के शेयरों को चलता हुआ देख रहे थे, उनके लिए आज जरा चौंकने वाली बात ज़रूर थी। आज हालत ये हुई है कि इंट्राडे ट्रेड्स में कुछ शेयर तो 10% के लोअर सर्किट तक पहुंच गए। इनमें ख़ास तौर पे अडानी एंटरप्राइजेज है और अडानी टोटल गैस, जो कि सबसे ज़्यादा चला है पिछले कुछ समय में। वो अडानी टोटल गैस बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 1-1.5 साल का जो इसका मूव है उसमें। तो वो उसका गिरना और वो 10% की लोअर लिमिट हिट करता है, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात ज़रूर है। और एक नहीं है, क्योंकि इस साल में अडानी ग्रुप के सारे शेयर बड़े भयानक आउट परफॉर्मर रहे हैं। इस वजह से अब यह कहना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आखिर अडानी के शेयरों में ये गिरावट आज क्यों आई है। कोई ऐसा कारण अभी तक कोई तलाश के ला रहा हो तो बताएं। अडानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है, जो इस ग्रुप की कंट्रोलिंग कंपनी है, उसका शेयर लगातार 7वें दिन आज गिरा है। ये ध्यान दीजिए, लगातार 7वें दिन वो मंदी के साथ बंद हुआ है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई था, वहाँ से वो लगभग 20% गिर चुका है। यानी 1/5 जो उसने कमाया था वो गिर चुका है। इसके बावजूद जिन लोगों ने बहुत पहले इसमें पैसा लगाया हुआ है, या आप कहिए 1.5 साल पहले भी लगाया है, वो लोग किसी खास नुकसान में आज की तारीख में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज भी ये शेयर 3105 रुपये पर रहा। हालांकि इन पिछले 3 महीनों का अगर आलम देखें तो 48% बढ़ा है ये शेयर सिर्फ 3 महीनों में। जिस दौरान इंडेक्स में 8% की बढ़त आई, उस दौरान ये शेयर लगभग 50% बढ़ा है। तो वहाँ से अगर इंडेक्स गिर रहा है, साथ में ये भी गिर रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी ख़ास चिंता की बात नहीं है। लेकिन उधर अडानी टोटल गैस, जो अडानी का गैस वेंचर है टोटल के साथ, जो बड़ा मल्टीनेशनल है ऑयल और गैस का, तो उसने 10% का लोअर सर्किट हिट किया। और वो जब बंद हुआ है उस वक्त भी वो 8% नीचे पे बंद हुआ है। इसकी भी गिरावट की कहानी करीब करीब वैसी है। ये अपने हाई से 23% नीचे है। इसके अलावा अडानी ग्रीन है, वो 9% गिरा है, और इसमें तो हाई से 32% की गिरावट है। 1/3 लगभग ये गिर चुका है अपने हाई से। तो और अडानी विल्मार, जो उनकी एफएमसीजी कंपनी है, जिसका ज़्यादातर प्रोडक्ट आपके आसपास आता है, वो 5% के लोअर सर्किट पर रही आज बीएसई में। और ये इसने करीब 4 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, जबकि 33,000 शेयर्स का पेंडिंग ऑर्डर भी रहा इसमें। और इस स्टॉक ने पिछले महीने अपना हाई दिखाया था 841 रुपये 70 पैसे पे, और वहाँ से ये भी लगभग 15% गिरा हुआ है। अडानी पावर भी 5% के लोअर सर्किट पे था 355 रुपये पर, और अडानी ट्रांसमिशन भी 6.5% गिरा। ये दोनों कंपनियां अपनी हाई से, अडानी ट्रांसमिशन अपने हाई से 27% और अडानी पावर अपने हाई से लगभग 19% नीचे है। इसके बाद जो आखिरी कंपनी इनकी बचती है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, वो 4.5% डाउन रहा आज, और ये भी लगभग 20% नीचे है अपने हाई से। तो अडानी की कंपनियों में जहां इस वक्त तमाम अडानी 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 और अंबानी का नाम लिया जाता है, कहीं भी कोई सवाल उठ रहा हो, ऐसे में अडानी के शेयर अगर इतने नीचे आए हैं, तो ये जाहिर है जो लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने पिछले कुछ समय में पैसा लगाया है, पिछले महीने भर में पैसा लगाया है, उनके लिए चिंता की बात है। लेकिन ये चिंता क्या हो सकती है, अगर इसको थोड़ा सोचें। एक कमोडिटी साइकिल की चिंता है, लेकिन एक तरफ से जानकार कह रहे हैं कि अब कमोडिटी साइकिल लगभग अपने बॉटम पे पहुंच गया है, डॉलर इंडेक्स पीक कर रहा है, तो ये वहाँ से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? दूसरी चीज़ हो सकती है कि अडानी समूह पर जो कर्ज है, जिसको लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि एक रिपोर्ट आई और अगले दिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट का करेक्शन जारी कर दिया, कह दिया कि हमने ऐसी बात जो कही है उसमें कुछ तथ्यात्मक गड़बड़ियाँ थी।
तो और दूसरा, जो कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं वो कर्जा उठाते हैं और उसके बाद उस कर्जे को चुकाते हैं। इसी तरह से तरक्की होती रही है कारोबार में। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया है। लेकिन आखिर इतनी गिरावट क्यों आई है? एक महीने के अंदर 20% की गिरावट, 25% की, 27% की, 32% की, ये थोड़ा चिंता का विषय तो है। हो सकता है कोई ऐसी खबर हो जो अभी हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन बाज़ार में जानकार लोगों के पास पहुंच चुकी है। या कोई ऐसी बड़ी चिंता है जिस चिंता के दायरे में अडानी ग्रुप के शेयर भी आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि अडानी की तरक्की में किसका हाथ है, अडानी की तरक्की किस वजह से हुई है पिछले कुछ समय में, और अगर वो वजह सामने से हट जाती है तो क्या इस तरक्की पर ब्रेक लग सकता है। तमाम तरह की आशंकाएं, चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि बाज़ार तेज़ हुआ था, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया और अब उनको लगता है कि इस भाव पर इससे निकल के प्रॉफिट ले लेने में फ़ायदा है, जिसे मुनाफा वसूली कहते हैं। वो शुद्ध मुनाफा वसूली कर रहे हों और कल जब आपको लग रहा हो कि अब हम इससे दूर रहेंगे, हम इसको बेच देते हैं, उस वक्त अचानक ये शेयर फिर चलना शुरू हो जाए। बाज़ार में इस तरह के उदाहरण बहुत मौजूद हैं, जब लोगों ने दूसरों को देखकर, शेयर के भाव को देखकर घबरा कर अपने शेयर बेच दिए और उसके बाद वो शेयर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और तब आदमी इंतज़ार करता है भाई वो वाला भाव दोबारा आ जाए तो उस दिन खरीदेंगे। इसलिए अगर आपने अडानी के शेयरों में पैसा लगाया था, क्या सोच के लगाया था, उसको याद कीजिए और फिर सोचिए कि आपको बेचना है कि नहीं। अगर आपने आज तक नहीं लगाया है तो ये सोचिए कि आपने आज तक क्यों नहीं लगाया है। अगर आपको लग रहा है कि आज मौका है, गिरावट है, इसमें ख़रीद लेना चाहिए, तो फिर आप सोचिए कि ये गिरावट क्यों आई है और आपकी इन्वेस्टमेंट पैटर्न से, आपकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी से ये क्या मैच करता है। ये समूह, इसके शेयरों में, इसमें कौन सी कंपनी आपको पसंद आ रही है और इसके लिए आपको क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए या तो खुद वो ज्ञान कि आप उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, उस इंडस्ट्री को समझ सकते हो, उसका भविष्य देख सकते हो, या फिर आपके पास हो एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो आपके सवालों के जवाब दे दे और आपको बता दे कि भाई आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनियां फिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मेरा ख्याल है आज के भाव को देखकर कि ये इतना गिर गया है, कल इतना चढ़ गया है, इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले करेंगे तो मुश्किल होगी। उसके फैसले करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, वो इस्तेमाल कीजिए। हाँ, कंपनियों पर नज़र रखिए, उनके कारोबार में कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही हो, आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। फिलहाल इस कंपनी की जो गिरावट सामने दिख रही है, इसकी वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए बाज़ार में और बहुत सारे लोग सट्टेबाज होते हैं जो यही काम करते हैं, शेयरों को चढ़ाते हैं, शेयरों को गिराते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। और इसमें नुकसान किसका होता है? उन छोटे निवेशकों का जो समझते नहीं हैं कि किस तरफ काम करना है। ऐसे में अगर वो धैर्य के साथ बैठे होते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि शेयर आज नीचे गया या ऊपर गया। वो अगर 5 साल के हिसाब से बाज़ार में आए थे, उन्होंने 5 साल के लिए पैसा लगाया था, 5 साल बाद वो अपना हिसाब जोड़ते हैं तो पाते हैं ये उतार चढ़ाव काफ़ी रहा, लेकिन इसके बाद हम एक जगह पहुंच गए हैं जहां हमको पछताने की कोई वजह नहीं है, बल्कि हमारे पास खुश होने के बहुत सारे कारण हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।